मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, जो कि एक ऑप्शनल पेपर है, उसका टॉपिक विज्ञापन, वर्गीकरण अथवा प्रकार को आज हम ई कंटेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना में देखते हैं कि विज्ञापन एक बहुआयामी है। विज्ञापन कई कार्यों को सिद्ध करने, कई उद्देश्यों को पूरा करने तथा विभिन्न प्रकार के विचारों माल तथा सेवाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु किया जाता है। विज्ञापन कई प्रकार के जनसमूहों यथा उपभोक्ता, मध्यस्थ एवं निर्माता आदि समूहों को लक्षित कर किए जाते हैं। विज्ञापन की प्रकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। विज्ञापन उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्थाओं के आधार पर भी करने पड़ते हैं। कुछ विज्ञापन जनसंपर्क की दृष्टि से भी आवश्यक हो जाते हैं, तो कुछ विज्ञापन किसी एक उत्पाद की आड़ में दूसरे उत्पाद के विज्ञापन हेतु किए जाते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञापन के कई प्रकार हैं और कई आधारों पर वर्गीकरण हैं। तो इस प्रस्तुत हम इस टॉपिक में वर्गीकरण, विज्ञापन और वर्गीकरण प्रकार में हम इनके विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के कुछ प्रमुख आधारों पर वर्गीकरण कर अनेक प्रकार के विज्ञापनों को चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुखतः विज्ञापन के वर्गीकरण को हम कई आधारों पर बांटकर कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है माध्यम के आधार पर विज्ञापन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा आधार है पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के आधार पर विज्ञापन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। चौथा है व्यवसाय के कार्यों के आधार पर विज्ञापन कौन कौन से होते हैं। पांचवा है प्रकृति के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर विज्ञापन किस किस प्रकार के किए जा सकते हैं। और छठवां है उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है प्रत्येक वस्तु का, और वो उत्पाद कौन सी वस्तु कौन सी अवस्था में चल रही है उसके आधार पर विज्ञापन किए जाते हैं। वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। और अगला है अन्य में बहुत प्रकार के विज्ञापन हैं जिनका अध्ययन करना यहाँ आवश्यक नहीं है। प्रमुखतः हमने 6 प्रकार के आधारों को बेस मान करके हमने विज्ञापनों का वर्गीकरण इस चित्र के माध्यम से किया है। सर्वप्रथम हम अब देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से विज्ञापन हो सकते हैं। सबसे पहला उसमें हो सकता है स्थानीय विज्ञापन, जिसको लोकल एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। जिस विज्ञापन को एक छोटे एवं स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित या प्रस्तुत किया जाता है उसे स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय विज्ञापन। जब विज्ञापन किसी देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या विशेष राज्य को लक्षित कर किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय विज्ञापन कहते हैं। जैसे कि राजस्थान या मध्य प्रदेश राज्य अथवा पूर्वी भारत अथवा पश्चिम भारत आदि क्षेत्रों को लक्षित कर किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय विज्ञापन कहलाता है। और तीसरा है इसमें राष्ट्रीय विज्ञापन। जो विज्ञापन राष्ट्र के सभी या अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों या राज्यों में प्रसारित या प्रस्तुत किया जाता है उसे हम राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन प्राय बड़े निर्माताओं, उत्पादकों
या राष्ट्रीय स्तर पर सेवा प्रदाताओं, बड़े आयोजकों और वितरकों द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कौन कौन सी कंपनियां ऐसे राष्ट्रीय विज्ञापन करती हैं? हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, जिलेट शेविंग प्रोडक्ट है, अमूल है, एयरटेल है, रिलायंस मोबाइल है और टाटा स्काई है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है। इस तरह के ये जो कंपनियां हैं ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करती हैं। इस तरह से भौगोलिक आधार पर प्रमुखतः 4 विज्ञापनों के प्रकार हो सकते हैं। दूसरा है माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर भाई विज्ञापनों को हम विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम के आधार पर, यानी किस प्रकार से विज्ञापन किस तरीके से किया जाएगा उसके आधार पर हम विज्ञापनों को कई भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मुद्रण माध्यम विज्ञापन। जिस विज्ञापन के प्रसारण या प्रस्तुतिकरण में मुद्रण माध्यमों का उपयोग किया जाता है उसे हम मुद्रण माध्यम कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं ऐसे 2 माध्यम हैं जिन्हें मुद्रण माध्यम के रूप में बहुतायत से पहचानी जाती है। दूसरे प्रकार के बाह्य माध्यम विज्ञापन। ये कौन से विज्ञापन होते हैं? ये बाह्य माध्यम विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी ऐसे विज्ञापन से है जो घर की 4 दीवारी के बाहर उपलब्ध माध्यमों से किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय होर्डिंग्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स, दीवार लेखन, साइन बोर्ड्स, वाहनों, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, टैक्सी आदियों के बारे में भीतर सार्वजनिक स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टीवी द्वारा इस तरह से विज्ञापन किए जाते हैं जो बाहर बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा है डाक कोरियर माध्यम विज्ञापन। जब डाक या कोरियर सेवाओं के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है तो उसे डाक कोरियर माध्यम विज्ञापन कहते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन करने के लिए विज्ञापन सामग्री तैयार कर उसे डाक या कोरियर के माध्यम से संभावित ग्राहकों को भेजी जाती है। अगला है इसमें विज्ञापन में इसमें माध्यम के आधार पर निर्देशिका डायरेक्टरी विज्ञापन। निर्देशिकाएं या व्यापार निर्देशिकाएं वे पुस्तिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के नाम, पते, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा उत्पादित वितरित माल आदि का संक्षिप्त विवरण होता है। व्यावसायिक संस्थाएं और अन्य पेशे या धंधे के लोग अपना नाम तथा विस्तृत परिचय जुड़वा सकते हैं। ऐसी निर्देशिकाएं व्यापार संघों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा पेशेवर संघों द्वारा प्रसारित की जाती हैं। तो ये माध्यम के आधार पर ये प्रमुख विज्ञापन है। अगला इसमें है माध्यम के आधार पर प्रसारण माध्यम विज्ञापन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एडवर्टाइजिंग। जो विज्ञापन ध्वनि तथा ध्वनि एवं छवि चित्रमय रूप में प्रसारित किए जाते हैं उन्हें प्रसारण माध्यम विज्ञापन की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें रेडियो, FM रेडियो, टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित विज्ञापन प्रसारण माध्यम विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं। DTH है जिसमें टाटा स्काई है, ये भी इनके द्वारा भी क्या है कि ये प्रसारण माध्यम विज्ञापन किए जाते हैं। इसमें अगला है माध्यम के आधार पर में ऑनलाइन या वेब माध्यम विज्ञापन। कुछ वर्षों से ऑनलाइन या वेबसाइट पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे विज्ञापन किसी वेबसाइट को खोलने पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे यदि गूगल सर्च इंजन को खोला जाए तो कई विज्ञापन स्वतः दिखाई देने लगते हैं। उन विज्ञापनों पर क्लिक करें तो उन विज्ञापनों में विज्ञापन की विस्तृत सामग्री को देखने के लिए मिलती है। ऐसे विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में तथा फेसबुक पर भी भेजे जाते हैं। तो इस तरह से माध्यम के आधार पर ये उपरोक्त विज्ञापन के प्रकार बताए गए। अगला इसमें तीसरा है पाठकों, श्रोताओं अर्थात संभावित ग्राहकों के आधार पर विज्ञापनों के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके अंतर्गत प्रमुखतः 3 प्रकार बताए गए हैं जिनमें सबसे पहला है
उपभोक्ता विज्ञापन। उपभोक्ता विज्ञापन क्या है? जो विज्ञापन माल तथा सेवाओं के संभावित अथवा अंतिम उपभोक्ताओं को केंद्रित या लक्षित कर किए जाते हैं, वे उपभोक्ता विज्ञापन कहलाते हैं। ऐसे विज्ञापन संभावित उपभोक्ताओं को माल या सेवा से अवगत कराने एवं उन्हें वह माल और सेवा क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों में प्राय माल या सेवा के प्रमुख गुणों, विशेषताओं, उसके मूल्य एवं उपयोग से विशेष लाभ आदि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उपभोक्ता विज्ञापनों में सम्मिलित हैं टूथपेस्ट है, टॉयलेट सामग्री है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, खाद्य पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, शयन कक्ष सामग्री है, स्वास्थ्यवर्धक रक्षक उत्पाद हैं, खिलौने हैं, फ्रिज है, मोबाइल है, होटल एवं रेस्टोरेंट है, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सामान्यतः उपभोक्ता विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं। अतः उपभोक्ता विज्ञापन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यह प्रत्यक्षतः उपभोक्ताओं से संबंधित होता है। दूसरा इसमें विज्ञापन है प्रकार व्यवसाय से व्यवसाय विज्ञापन, बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। व्यवसाय से व्यवसाय विज्ञापन से तात्पर्य उस किसी भी विज्ञापन से है जिसके संदेश औद्योगिक ग्राहकों, मध्यस्थों जैसे थोक एवं फुटकर व्यापारियों, सेवा प्रदाता संस्थाओं यथा जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय तथा पेशेवर व्यक्तियों यथा डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकीलों आदि को लक्षित कर किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: औद्योगिक विज्ञापन जिनमें होते हैं, व्यापार विज्ञापन होते हैं, सेवा संस्थान केंद्रित विज्ञापन है और पेशेवर विज्ञापन। इस तरह से इनको हम व्यवसाय से व्यवसाय विज्ञापन कहते हैं। अगला इसमें है कृषिगत विज्ञापन। कृषिगत विज्ञापन क्या है? जो विज्ञापन कृषिगत उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उनके विक्रय को प्रोत्साहित करने हेतु किए जाते हैं, उन्हें कृषिगत विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, कपास, तिलहन आदि फसलों के कृषि कार्यों में उपयोगी उत्पादों से संबंधित हो सकते हैं। इनमें प्रमुखतः खाद है, बीज है, कीटनाशक, रासायनिक दवाइयाँ हैं, वाटर पंप है, वाटर स्प्रिंकलर है, वाटर पाइप है, ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, थ्रेशर है, कृषि उत्पाद संरक्षण यंत्र एवं उपकरण आदि के विज्ञापन कृषिगत विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं। अगला आधार है अब आपका कार्यों के आधार पर विज्ञापन। कार्यों के आधार पर हम विज्ञापनों को निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया या अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिक्रिया विज्ञापन। जो विज्ञापन पाठक, श्रोता, दर्शक आदि से तत्काल प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया की अपेक्षा से प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जाता है, वह प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया विज्ञापन कहलाता है। और दूसरा है इसमें बुनियादी एवं चयनात्मक या विशिष्ट विज्ञापन। बुनियादी या प्राथमिक विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन से है जो किसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद का नहीं बल्कि किसी सामान्य या जातिगत उत्पाद के प्रचलन को बढ़ाने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिए दूध या अंडों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए किया गया विज्ञापन जिसमें किसी विशेष ब्रांड का उल्लेख ना हो, बुनियादी विज्ञापन ही कहलाएगा। अगला है इसमें स्मरणात्मक विज्ञापन। स्मरणात्मक विज्ञापन से क्या है? जो विज्ञापन ग्राहकों को उत्पादों के पुनः या बार बार क्रय करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है, वह विज्ञापन स्मरणात्मक विज्ञापन कहलाता है। अगला है इसमें सम्मेलनात्मक विज्ञापन।
रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग, जिस विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को ये संबल प्रदान करना अर्थात इस बात से संतुष्ट करना हो कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्पाद खरीदा है, उसे हम सम्मेलनात्मक विज्ञापन कहते हैं। और अगला है इसमें सूचनात्मक विज्ञापन। कार्यों के आधार पर जो विज्ञापन अपने संदेश के माध्यम से किसी नए उत्पाद अथवा किसी विद्यमान उत्पाद को नवीन विशेषताओं के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उन्हें हम सूचनात्मक विज्ञापन कहते हैं। जैसे सामान्यतः टीवी पर, समाचार पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। अगला इसमें लास्ट है विश्वासोत्पादक विज्ञापन। जब कोई विज्ञापन किसी उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न कर उसके लिए इच्छा जागृत करने तथा लोगों को उसके क्रय हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे हम विश्वासोत्पादक विज्ञापन कहते हैं। ये कार्यों के आधार पर विज्ञापन बताए गए हैं। अगला है इसमें प्रकृति के आधार पर विज्ञापन। प्रकृति के आधार पर विज्ञापन, इनमें क्या है? प्रकृति के आधार पर विज्ञापन क्या होते हैं भाई? सर्वप्रथम इनमें हम 3 प्रकार के विज्ञापनों को सम्मिलित करते हैं, अर्थात विज्ञापन या विज्ञापन संदेश की क्या प्रकृति है उसके आधार पर 3 प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं। उत्पाद विज्ञापन, ब्रांड या उत्पाद ब्रांड विज्ञापन। उत्पाद में कोई भी मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय माल, अमूर्त सेवा या विचार सम्मिलित है। अतः उत्पाद विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी ऐसे विज्ञापन से है जो किसी मूर्त अथवा अमूर्त उत्पाद के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उसके प्रचलन एवं विक्रय में अभिवृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम उत्पाद या ब्रांड विज्ञापन कहते हैं। दूसरा है इसमें संस्थागत विज्ञापन। संस्थागत विज्ञापन क्या होता है भाई? संस्थागत विज्ञापन से आशय उस विज्ञापन से है जब उस किसी भी विज्ञापन से है जो किसी संस्था या कंपनी की जन सामान्य में अपनी ख्याति, छवि, प्रतिष्ठा अथवा लोकप्रियता उत्पन्न करने, उसमें अभिवृद्धि करने अथवा उसे बनाए रखने हेतु किया जाता है। ऐसे विज्ञापनों में प्राय उस संस्था या कंपनी द्वारा निर्मित अथवा वितरित वस्तुओं अथवा उसके ब्रांडों का कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः बड़ी संस्थाओं, व्यावसायिक घरानों जैसे आईटीसी है, HUL है, मारुति है, टाटा है, रिलायंस है, एयरटेल है आदि संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिनके ब्रांड के नाम जनता में लोकप्रिय हैं। अगला इसमें विचार। अगला इसमें विज्ञापन है विचारो। विचार में क्या है? विचार किसी भी कंपनी अथवा संस्था के अपने विचारों को सामान्य उपभोक्ताओं में प्रसारित करने के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं उसे हम विचार विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय पर्यावरण, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विषयों पर देश के लोगों को परिचर्चा करने, विचार मंथन करने एवं समय की आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। इस तरह से ये प्रकृति के आधार पर विज्ञापन बताए गए। अगला और अंतिम विज्ञापन के भौगोलिक उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर है किस तरह के विज्ञापन हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या है, मानव जीवन की तरह ही उत्पाद के भी जीवन चक्र होता है। उत्पाद भी प्रस्तुतिकरण अवस्था में होता है प्रथमतः, फिर दूसरा विकास की अवस्था में जाता है, तीसरा परिपक्वता की अवस्था में जाता है, और चौथा संतृप्ति अर्थात सैचुरेशन की अवस्था में जाता है। सैचुरेशन अथवा अंत में है ये पतन की अवस्था कहलाती है, गुजरता है। उत्पाद की इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर जो विज्ञापन किए जाते हैं वो क्या है कि उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर विज्ञापन कहलाते हैं। इनमें कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जैसे पहला है अग्रगामी विज्ञापन। अग्रगामी अन्वेषक विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन से है जो किसी नए उत्पाद की मांग उत्पन्न करने हेतु किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन किसी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरणतः एप्पल द्वारा नए स्मार्टफोन को बाजार में जारी करते समय जो विज्ञापन जारी किया जाता है वह अग्रगामी या अन्वेषण विज्ञापन है। दूसरा है इसमें पोषक विज्ञापन, सस्टेनिंग एडवर्टाइजिंग। जब किसी विद्यमान उत्पाद की मांग को निरंतर बनाए रखने हेतु विज्ञापन किया जाता है तो उसे हम पोषक विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन को प्रतिधारक या स्मरण कारक भी विज्ञापन भी कहते हैं। तीसरा है इसमें आकर्षी या खींच विज्ञापन, पुल एडवर्टाइजमेंट। जो विज्ञापन ग्राहकों को माल क्रय करने हेतु आकर्षित या प्रेरित किया जाता है और अर्थात ग्राहकों को खींच लाता है उसे हम आकर्षी विज्ञापन कहते हैं। और चौथा है प्रोत्साहक विज्ञापन, धक्का या प्रोत्साहक विज्ञापन। जो विज्ञापन मध्यस्थों, थोक एवं फुटकर व्यापारियों को माल का संग्रह कर रखने एवं उसके विक्रय हेतु प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करता है वह धक्का या प्रोत्साहक विज्ञापन कहलाता है। और अंतिम विज्ञापन है इसमें उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर प्रतिस्पर्धी विज्ञापन, कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। जो विज्ञापन किसी उत्पादक के उत्पाद या ब्रांड की प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रदर्शित करने तथा प्रतिस्पर्धी निर्माताओं के उत्पादों ब्रांड से बेहतर सिद्ध करने के उद्देश्य से किया जाता है वह प्रतिस्पर्धी विज्ञापन कहलाता है। ऐसा विज्ञापन विज्ञापक के उत्पाद ब्रांड को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता पहुंचाता है। इस तरह से आज हमने विज्ञापन के 6 वर्गीकरण के आधार पर हमने विज्ञापनों को प्रकारों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है और आपको ये कंटेंट से समझाया गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।